कि निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ ये जो आपको दिख रहा है एक काव्य है, ओके, एक पोयम है, कविता है, तो इसका संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, यानी कि इसके पीछे छुपी हुई जो फीलिंग है, जो भाव है, उसका आपको यहाँ पे अर्थ लिखना है। तो यहाँ पे जो ये कविता दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था की बबूल। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो अभी जो कविता पढ़े थे हमने वो यही वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है संदर्भ और प्रसंग सहित आपको यहाँ पे क्या करना है, भावार्थ समझाना है। तो संदर्भ में हम लोग क्या लिखते हैं कि ये जो कविता है वो हमारे पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया है और कौन से उसके लेखक या कवि है। तो क्योंकि कविता है तो इसके कवि होंगे। तो ये जो पद्यांश है, देखिए जो कविताएं होती है इसको हम हिंदी में पद्यांश बोलते हैं, ये आपको पता होगा वैसे तो ये जो पद्यांश है, जो कविता है, ये हमारे पाठ्य पुस्तक यह दंतुरित मुस्कान, ये पाठ का नाम है, ओके, यह दंतुरित मुस्कान से ली गई है, इस कविता से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, इसके कवि है नागार्जुन, ओके। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो अगर आपको इस कविता का अर्थ पता है तो प्रसंग यानी वही बोला गया कि इस पूरी कविता में जो आपको पोर्शन दिया गया है, इस पोर्शन का मेन समरी सारांश क्या है। तो कविता की इन पंक्तियों में जो प्रसंग है, इसके जो पीछे छुपा हुआ जो भाव है, इसके पीछे जो मेन मकसद है बताने का, वो यहाँ पर कवि बताना चाहता है कि जो दांत निकलने वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद जब उसके छोटे छोटे से सामने से 2 दांत आते हैं, ओके, और जब वो मुस्कुराता है तो उसके 2 यहाँ जितने भी थोड़े बहुत दांत आए हैं वो हमको दिखाई देते हैं उसकी मुस्कान के साथ, तो उसको हम बोलते हैं दंतुरित मुस्कान, यानी कि उसके दांत हमको दिखाई देते हैं जब वो मुस्कुराता है तो बहुत ही शानदार मुस्कान होती है। तो दांत जिसके निकल गए हैं, ऐसे बच्चे की जो मुस्कान होती है वो बहुत ही मनोहर, यानी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही प्यारी होती है। तो उसी के प्रभाव को यानी कि इफेक्ट को यहाँ पे चित्रण किया गया, यानी कि इस कविता में इन पंक्तियों के द्वारा आपको बताया गया है। तो ये हो गया प्रसंग। अब चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा मानना तो यही होता है कि जब भी आप अर्थ की बात करते हैं तो आपको अर्थ जो है कभी भी रटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कभी भी आप इसे उठा करके सिर्फ रट्टा मार रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि इस कविता के लाइनों में अगर आपको उन सभी वर्ड्स के मतलब पता है तो आपको खुद से भी अपने ओन वर्ड से, अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप अपने शब्दों में लिखने जाएंगे तो बहुत रफ हो जाएगा, तो इसलिए आपको एक बार रीड जरूर करना चाहिए इसको, जिससे कि आप हिंदी के जो टेक्निकल वर्ड्स है, साहित्यिक शब्द है, उनका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। तो देखिए मैं आपको यहाँ से भावार्थ पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे सीधा 1 बाय 1 वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसके अर्थ को। तो इस अर्थ को देखने से पहले मैं आपको समझाना और बताना चाहूंगा, हालांकि इस कविता में कहीं बेस नहीं दिया हुआ है कि क्या है, तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जो कवि है जब वो अपना जो भी काम करके निपटा के और घर लौटता है और घर आके जैसे ही वो अपने बच्चे को देखता है, क्योंकि एकदम छोटा सा बच्चा है और जब वो मुस्कुराता है तो उसके दांत दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कवि यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दंतुरित मुस्कान है, ठीक है, दंतुरित मुस्कान के बारे में बताना चाह रहे कवि। तो हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो नए दांत निकलने वाले बच्चे की मुस्कान यानी कि मुस्कुराहट के अनोखे प्रभाव यानी कि शानदार प्रभाव के बारे में, जो उसका असर पड़ता है कवि के मन पे, उसके बारे में यहाँ पे कवि बता रहे हैं। तो कवि बताते हैं कि इस दांत निकलने वाले बच्चे की, तुम्हारी यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, छोटा सा बच्चा है, तो नए दांत निकलने वाले बच्चे की ये जो दांत वाली दंतुरित मुस्कान है, शानदार मुस्कान है, अनोखी और मनोहर, बहुत ही शानदार सुंदर जो मुस्कान है, यह मुस्कान देख करके एक मृतक यानी क्या होता है, जो मुर्दा है, जो मर चुका है, तो उसमें भी ये जान डाल देगी। यानी इतनी बहुत ही प्यारी मुस्कान है कि उस मुस्कान को देखकर एक मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाएगा। पर ये रियल में पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे का अर्थ क्या है, अब हम उसको देखते हैं कि उस बच्चे की मुस्कान को देखकर कोई भी व्यक्ति या इंसान जो उदास है, जो मृतप्राय है, मृतप्राय यानी कि बिल्कुल मरने वाला है या मरने के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, तो ऐसा इंसान भी जीवंत हो उठते यानी कि जीवित हो उठते हैं। इतनी प्यारी मुस्कान को देखकर वो अपना उदास भूल जाते हैं और उनका मरने का मन भी नहीं करता क्योंकि वो मरने वाले थे। तो इतनी शानदार तरीके से वो मुस्कुरा रहा है बच्चा, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद कवि ये बोलते हैं कि धूली धूसर, देखिए धूली यानी कि धूल और धूसर यानी कि लिपटा हुआ। तो जनरली आपने देखे होंगे छोटे बच्चे जब उनको जमीन पे लटाया जाता है तो कई बार वो जो है इधर उधर हाथ पांव मारते हैं तो उनके हाथ गंदे हो जाते हैं और धूल से भर जाते हैं, ठीक है। तो
धूल से भरा हुआ जो ये तुम्हारा शरीर है, ये गात मतलब क्या होता है, गात यानी होता है शरीर। तो ये जो धूल से भरा हुआ जो तुम्हारा ये शरीर है, इसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि जलजात, जलजात यानी क्या होता है, कमल का फूल, कि कमल का फूल जो है वो तालाब को छोड़ करके मेरे झोपड़ी यानी कि छोटी सी झोपड़ी घर जो है मेरा उसमें खिल गया है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बताने का मकसद ये है, आशय ये है, अर्थ ये है कि जो आंगन में जो धूल में खेल रहा है ये बच्चा है वो कमल के फूल जैसा सुंदर लगता है। देखिए जैसे आपको एक बार पता होगा कि जो कमल का फूल है वो बहुत ही आसपास कचरे में उगता है। देखिए तालाब होता है, तालाब में जो है कचरा बिखरा हुआ रहता है, लेकिन उसमें से भी बीच में जो है कमल का फूल खिलता है। तो वैसे ही जो कवि है उसकी झोपड़ी है, ओके, उस झोपड़ी में पूरा धूल से भरा हुआ आंगन है, लेकिन उस आंगन में बीच में एक बच्चा रखा हुआ है जो कि कमल के फूल के जैसे खिल रहा है, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा है और वो मुस्कान कैसी है, दंतुरित मुस्कान है। इसके बाद यहाँ पे वर्ड आया है परस। परस यानी क्या होता है, स्पर्श करना, टच करना या छूना, ठीक है। तो अब कवि यहाँ पे आगे बताते हैं कि तुम्हारे परस करने से यानी कि सिर्फ स्पर्श कर लेने से जो कठिन से कठिन, बड़े से बड़े, कड़े से कड़े जो पाषाण है, जो पत्थर है, जो चट्टाने हैं, वो भी जल बन करके, वो भी पिघल करके पानी पानी हो जाएगा, जल बन जाएगा। यानी कि तुम्हारी इतनी प्यारी मुस्कान है कि बड़े से बड़ा पत्थर, कठोर पत्थर भी पिघल करके पानी बन जाएगा। तो इसके पीछे का अर्थ ये है कि इस बच्चे की जो ये मुस्कान है, जो मुस्कुराहट है, वो कठोर से कठोर इंसान को भी पिघला देती है, उसके मन को पिघला देती है, चाहे वो सामने वाले व्यक्ति के मन में कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, पर इसकी मुस्कान देखते ही वो कठोरपना, वो गुस्सा जो है वो ऐसे ही पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इस मुस्कुराहट से कठोर व्यक्ति में भी कोमल भाव यानी कि बहुत ही प्यार जो है वो जाग जाता है इस बच्चे को देख करके। आगे कवि बताते हैं कि छू गया तुमसे, यानी कि तेरे से जैसे ही बांस या बबूल के पेड़ को जैसे तुम छूते हो, टच करते हो, स्पर्श करते हो, तो उससे क्या होता है। तो देखिए आगे समझने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांस या बबूल के पेड़ क्या होते हैं। ये एक ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें जनरली कांटे लगते हैं, फूल तो लगते ही नहीं है, कांटे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो शेफाली का वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा पौधा होता है जो कि 12 के 12 महीने जो है हरा भरा रहता है, यानी कि हरियाली छाई रहती है। अब इस लाइन को समझते हैं। तो यहाँ पे जो दंतुरित मुस्कान करने वाला जो बच्चा है, जैसे अगर वो बांस या बबूल के पेड़ को छू लेगा तो उससे जनरली इस पौधों में कांटे होते हैं, लेकिन वहां पे उसके छूने से वो शेफाली का पौधे के फूल बन जाएंगे, यानी कि कांटे जो है फूल बन जाएंगे और फूल बन करके वो झड़ने लगेंगे, यानी कि गिरने पड़ेंगे इस बच्चे के ऊपर। यानी कि इसके पीछे अर्थ ये है कि जो दंतुरित मुस्कान का इतना गहरा प्रभाव होता है कि जो बांस या बबूल के जो ये कांटेदार पेड़ होते हैं, इनसे शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, यानी कि जो कांटे हैं वो फूल बनकर के झड़ने लगते हैं। तो इसके पीछे अर्थ ये है, आशय ये है, मतलब ये है कि जो तीखे से तीखा, कठोर से कठोर, खतरनाक से खतरनाक जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी वात्सल्य भाव को ही जगा देता है। वात्सल्य भाव क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि बच्चे को देख करके, बच्चे के लिए हमको अगर हमारे अंदर में प्यार उमड़ आता है, प्यार बाहर आने लगता है और उस बच्चे को उठाकर गोद में हम फिर उससे प्यार करने लगते हैं, तो उस प्यार को, उस फीलिंग को बोला गया वात्सल्य भाव। तो कितना ही कठोर व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितने गुस्से वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो, ऐसे ही बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख करके उसके अंदर वात्सल्य भाव जो है, बच्चे को प्यार करने की जो फीलिंग है वो जाग उठती है। तो ये था भावार्थ। उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कि इस कविता के पीछे जो सुंदरता है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है और इसके अंदर क्या क्या आपको खास चीजें देखने को मिलती है, वो आपको यहाँ पे बतानी होती है। तो जनरली यहाँ बताया गया है कि दंतुरित मुस्कान के प्रभाव को, उसके असर को यहाँ पे चित्रित किया गया, यानी कि बताया गया है। ओके, पहला हो गया। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब कोई लेटर या वर्ण, ओके, जब कोई रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है मतलब वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अभी कैसे रिपीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं धूली में ध है, धूसर में ध है, तो ध ध रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या है, अनुप्रास अलंकार। फिर देखिए परस में प है, पाकर में प है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अनुप्रास अलंकार। आगे में देखिए प्राण का प भी है, ठीक है। तो अगर एक ही रिपीट वर्ण हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तुलना की गई है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने अर्थ समझे कि बच्चे की तुलना कमल के फूल से की गई है, तो जहां भी कंपेरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया है, ताकि हर किसी को इसका अर्थ समझ में आए।
अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कविता का अर्थ लिखना है, काव्य सौंदर्य में आप सेकेंड और ये थर्ड पॉइंट मैक्सिमम कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल आपको लिखना ही चाहिए। अगर आपको अनुप्रास तो हर जगह मिलेगा, उत्प्रेक्षा में नहीं बोल सकता कि हर जगह मिलेगा आपको, पर आपको अनुप्रास लगभग हर कविताओं में देखने को मिलेगा और सरल भाषा का प्रयोग लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।